बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। यहाँ पे मेकअप हेल्थ फिटनेस पे जो मैंने कढ़ाई बनाई थी मैं वो डाल रही हूँ। 9-10 का व्लॉग जो था मेरा वो मैं कंबाइन करके डाल रही हूँ, क्या मैंने किया था और क्या नहीं किया था। और जो कढ़ाई बनाई थी वो इस तरह से बनाई थी। आपको बताया था मैंने मेकअप हेल्थ फिटनेस पे कि मैं कबाब बना रही हूँ इस वक्त। ये चने की दाल वगैरह भी पड़ी हुई है। साथ ही साथ अगर आप सारे खाने बना दोगे तो सही रहता है। मैंने आपको सारी रेसिपी दे दी थी। मैंने किस तरह से रूटीन में आने के लिए मैंने हेडिंग डाली है, रूटीन में आने के लिए टाइम सेविंग खाने बना बना के सेव किए। तो किस तरह से किए थे वो मैं, अब ये जो सालन बनाया था उसका जो मसाले वाला था, ज़ाहिर सी बात है हम रूटीन में आने के लिए जो खाना बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं कि वो स्टू टाइप मसाला होता है और बड़े ही मज़े का लगता है सबको। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले ये दही डाल दिया, उसमें टमाटर काट काट के डाले ताकि मशीन पे भी लोड ना पड़े। आप साथ में भी डाल सकते हो लेकिन मैं अक्सर यही करती हूँ। ठीक है ना जी। ये टमाटर काट काट के डालती जाऊँगी इसमें। पहले सबसे पहले दही डाला, टमाटर काट के डाले, वो तला हुआ प्याज भी रख लिया अपने पास। चिकन बोरी अभी धोनी है। और आप लोगों की कैसी गुजर रही है? मैं तो रूटीन में आने के लिए जब बिल्कुल ही काम करो और फिर सुबह बर्तन धो, फिर काम करो, फिर सुबह बर्तन धो, इस तरह से चलने लगता है और मैं हलकान हो जाती हूँ। तो मैं ये काम करती हूँ आपको कि मैं इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाती हूँ। मतलब डेली तो काम तो डेली ही करना होता है ना हमने। उसके बाद मैंने क्या किया आप देखते जाइए, वरना मैं बातें भी करूँगी ना आपसे। आप लोग कहते हैं सालन की रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं, फटाफट से बन जाती हैं, फ़ौरन से बन जाती हैं, अच्छा लगता है। हम आपको फॉलो करते हैं, बना दिया करें, बता दिया करें। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैंने फिर क्या किया, दही में टमाटर पिस गए इस तरह से, क्योंकि मैं ज़्यादा बना के रख रही हूँ तो मैं ज़्यादा प्याज डालूँगी। ठीक है, आपने इससे कम करनी है तो आप इससे कम कर लीजिएगा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट लाई, फिर ये डाला। आप चाहें तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने जायका जो रखना होता है घर का वैसे ही रखा है। मैंने 2 चम्मच भरे हुए डाला। ये इतना बड़ा चम्मच नहीं है, देखने में बड़ा लगता है नहीं इतना बड़ा, तो मैं 2 चम्मच के बराबर डालती हूँ। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि हमारी ग्रेवी भी टेस्टी हो, मज़े की हो। और अगर हम साइड में पुलाव बनाते हैं इसके साथ तो उसके साथ भी डाल के चले, क्योंकि अगर पुलाव में भी ये मसाला डाल के आप खाएंगे तो बड़ा ही मज़ेदार लगेगा। ठीक है, अभी आगे चलिए तो फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या और किया। आप लोग कहते हैं डाल दिया करें, बाकायदा बताया करें बैठ कर अपनी रेसिपीज़। टाइम सेविंग होती है, हमारा टाइम की भी बचत होती है, हम भी जल्दी से बनाते हैं, गर्मियाँ हैं बाहर आ जाते हैं तो देख लें आप जी। अच्छा, फिर यहाँ मैं आई, ये कलेजी और निकाली थी मैंने एक रान बिल्ली के लिए, क्योंकि वो आ गई थी और उससे मेरा वादा था कि मैं खाना दूंगी तुम्हें। तो जिस दिन चिकन आती है तो कलेजी वगैरह जितनी भी आती है उसको चली आती है, और एक रान भी दे दी थी मैंने, क्योंकि कलेजी मुझे कम लग रही थी और वो भूखी बिल्ली ज़्यादा लग रही थी मुझे, तो मैंने एक रान भी उसको दे दी थी निकाल के। मैंने कहा खा लेगी, हमारे पास है इतनी चिकन के, गुजारा हो जाएगा। हमने इसके साथ क्या बनाया था, पुलाव भी बनाया था, शामी कबाब भी बनाए थे, और ये मैंने सालन बनाया था। ये मुझे एक रान थोड़ी सी उसके लिए लगी, मैंने अलग रख दी। उसके लिए मैंने अली से कहा ली इसकी रान अलग रख दें। और ये देखें मुर्गी जब गिरती है तो भी डेंट होता है, ये देखें जी, ये मैं आपको बता रही हूँ, मुर्गी गिरने का भी डेंट होता है। ये तो मुर्गी को यूँ उठा के फेंकते हैं दूर से ना, तो वो जब गिरती है अपने पाँव के बल कटी हुई तो उसके उसमें भी डेंट आ जाता है पाँव में। तो गाय जब गिरती होगी ऊपर से तो कितना डेंट आता होगा उसको, मतलब नील आता होगा, डेंट कह रही हूँ सॉरी, नील आ जाता होगा कितना। इस तरह से चिकन धो ली थी मैंने। ठीक है जी, मैं आपको बहुत मुख्तसर करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कबाब चढ़ा दिए थे। कबाब चढ़ाने का सीन किसी ने नहीं देखा तो मेकअप हेल्थ फिटनेस का मैं बफर में बटन दूंगी, आप देख लीजिएगा, सामने ही वीडियो पड़ा होगा पूरा। मुझे तो पूरा ही डालना होता है ना, क्योंकि मेरे पास जो रिक्वेस्ट आती है मैं उसी हिसाब से फिर बाद में व्लॉग बना देती हूँ। क्योंकि 9-10 का व्लॉग था, अपने आप को तो शो नहीं कर सकती थी मैं पूरा इसमें, तो जितना शो किया उतना ही काफ़ी है। क्योंकि मैं तैयार होकर इस वक्त आईने के सामने खड़ी हो जाऊँ और आपको दिखाऊँ, फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा। तो मैंने कहा मैं अपना खाना पकाना शेयर करती हूँ, मुझसे रिक्वेस्ट भी आ रही है खाना पकाना शेयर कर दें, बड़ा मज़े का होता है आपका खाना पकाना। तो मैंने कहा चलो मैं खाना पकाना शेयर करती हूँ। आप लोगों ने मुझसे बहुत कुछ सीखा माशाल्लाह से, बस दुआओं में याद रखा करें। और बस यही मेरे लिए डिग्री है कि आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें, यही मेरे लिए बहुत है। बाकी अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने बहुत अच्छे हालात में रखा, बहुत अच्छे दिनों में गुजारा मुझे। जितने दिन भी अल्लाह ने मुझे दिए हैं पुरसुकून दिए हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
बहुत अच्छे दिए हैं परवरदिगार, उसका तो मैं शुक्र अदा ही नहीं कर सकती। जितना करूँ उतना कम है, जितना सजदे में पड़ी रहूँ अल्लाह के उतना ही कम है, पर फिर भी मेरा अल्लाह मुझे दिए जा रहा है, माशाल्लाह नवाजे जा रहा है, ये अल्लाह का करम है। ठीक है ना जी। बस आप लोग ये इतना किया करें कि दुआओं में याद रखा करें। जैसे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और आप लोगों को, अपने सारे सब्सक्राइबर्स को दुआओं में याद रखती हूँ, तो आप भी मुझे दुआओं में याद रखा करें। अगर मेरी तरफ से थोड़ा सा भी आपको सीखने को मिल जाए तो आप लोग मुझे दुआओं में याद रखा करें कि आपका अंदर का करैक्टर होगा। ठीक है ना जी, ये आपका अंदर का करैक्टर है। इंसान का जैसे करैक्टर होता है वैसे आपका भी अंदर का करैक्टर होता है। जैसे मेरा करैक्टर है, मैं आपको लोगों को बताती हूँ कि मैं नमाज़ जब पढ़ती हूँ तो आप सब सब्सक्राइबरों के लिए दुआ करती हूँ कि मेरे सारे सब्सक्राइबर शाद रहें, आबाद रहें। मैं कहती हूँ इस तरह से, नमाज़ों में दुआएं मांगती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो जिसने मुझे अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। और शेयर कर दिया करें अपने दोस्त में, फैमिली मेम्बर्स में, अपने रिलेटिव्स में, ठीक है ना। और जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसके साथ भी शेयर कर दें, ताकि बहुत सी लड़कियों ने खाने पकाने सीखें तो आपकी बीवी आपको खाने पका के दे, यानी कि उनके साथ भी शेयर कर दें अगर जो देख रहा है। ठीक है ना जी, ताकि वो जब आएँ तो अच्छा सा खाना पकाती हुई आएँ। ठीक है ना जी। ये मैंने बहुत प्यार से किया, क्योंकि कुछ कमेंट मुझे ऐसे भी आए थे कि हम अपनी मंगेतर्स के साथ आपकी वीडियो शेयर करते हैं, क्योंकि आप खाना बहुत फटाफट से बनाती हैं और हमें फटाफट से खाना पकाना चाहिए। तो मैं जब बोलती हूँ ना तो मैं वो बातें भी बता जाती हूँ जो मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन कह देना चाहिए। अच्छा, इस तरह से जी मैंने ये डाल दिया बातों बातों में। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से मुझे कमेंट ऐसे आए कि हमने बहुत कुछ बनाना सीखा आपसे, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं यही कहूँगी इस पर, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, वरना मैं इस काबिल नहीं थी। ठीक है, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, ये भी अल्लाह के सदक़े में मुझे मिला है। अल्लाह पाक इसी तरह अपने सदक़े में मुझे प्यार अता करता रहे। बाकी तो अता करने का ज़िम्मा उसने अपने ज़िम्मे में ले लिया है, मेरी खुशियाँ अता करेगा वही, क्योंकि जो इतना अच्छा काम करता है ना तो उसको अल्लाह ताला देन भी देता है ऊपर से ही। ठीक है ना जी। मैं बाकी चीज़ें अल्लाह से मांग लेती हूँ, आप लोग से मुझे प्यार दे दें वो मेरा और अल्लाह का थोड़ा सा है। ठीक है ना जी, आप लोग से प्यार दें, प्यार देने में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हमारे लिए यही बहुत होगा, भला हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा भला हो जाएगा, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है ना जी, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके प्यारे प्यारे मोबाइल होंगे, उनमें सब्सक्राइब का बटन होगा, ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए बस। ठीक है ना जी। तो और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ उन बहुत दिल की गहराई से प्यार मोहब्बत, आई लव यू, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद रखे, अल्लाह आबाद रखे। चले जी, इस तरह से चिकन कढ़ाई तैयार हो गया था। प्रेशर कुकर बंद करने का सीन नहीं लिया, इस तरह से मैंने ये। अच्छा, इसमें मैंने मसाला कौन सा डाला, इसमें अचारी मसाला डाला है। ठीक है ना जी, अचारी मसाला डाला। आप कहेंगे कौन सा मसाला डाला, अचार गोश्त वाला मसाला जो होता है ना, कोई सा भी, खुला ले लो, पैक ले लो, जैसा भी ले लो, लेकिन मेरी मानना ब्रांडेड लेना। ठीक है, बहुत से मसाले चलते हैं तो आप कोई सा भी ले लेना। मसालों के डिब्बे भरे हुए होते हैं, आप किसी अच्छे मॉल में जाओ मसालों के डिब्बे ही मिल जाएंगे। तो अचार गोश्त का कोई सा भी मसाला उठा लेना। मैंने सारे के सारे डाल दिए, देख लेना मेरी वीडियो में। तो जी ये मैं बता रही हूँ कि लोग मुर्गियों पे तरस नहीं खाते, काटने वाला ऐसे उछाल के फेंकता है, काटने के बाद तौबा, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से भी कि जो काटने के बाद उछाल के फेंक देते हैं, जो फ़ायदा लेने के बाद उछाल के बंदे को बाहर फेंक देते हैं। फिर उसके बाद ये 9 का व्लॉग वो हुआ, मैंने खाने बना के सेव किया। आ गई 10 मुहर्रम। 10 मुहर्रम में मैंने ये इमली ली, इमली निचोड़ी है, उसमें पानी डाला, ये काली दाल पकाई, यहाँ पे मैंने कंबाइन करके डाल दिया व्लॉग। मैंने कहा आप लोग देखेंगे, क्योंकि खाने तो हमारे पास सेव थे, हमारे पास अचारी चिकन भी पड़ा हुआ था, मैंने सेव करके पहले से रख लिया। मैंने कबाब भी बना के सेव करके पहले से रख लिया। पुलाव उसी वक्त का उसी वक्त ख़त्म हो जाता है, मैं सेव करके नहीं रखती। 10 मुहर्रम की ये सुबह है। मैंने न्याज किस तरह से पकाई 10 मुहर्रम की, ये काली दाल इस तरह से बनाई थी। और फिर मैंने इसके बाद बर्तन धोए, क्योंकि रात का खाने के जो बर्तन होते हैं, न्याज के जो बर्तन होते हैं वो रखे हुए थे अभी। इस तरह से चावल रेडी कर लिए, क्योंकि प्रेशर मेरे पास थे धुले हुए। मैंने इसीलिए, हाँ मुझसे एक सवाल आया था, आप इतने प्रेशर यूज़ करती हैं, क्या करती हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं काम करती रहती हूँ, किचन में चिपकी रहती हूँ, तो इसलिए मुझे प्रेशर्स की भी ज़रूरत होती है। एक आध इंशाल्लाह और ख़रीदने का इरादा है, लाऊंगी तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ जवाब पसंद आ गया होगा आपको। तो मैं तो खाने पकाती रहती हूँ, मुझे प्रेशर्स की बहुत ज़रूरत रहती है, तो एक आध और लाने का इरादा है इंशाल्लाह। अल्लाह कब मुझे ये तौफीक देता है तो मैं ले आती हूँ, बस अल्लाह की तरफ से इशारा काफ़ी है, वरना एक दो लाने की ज़रूरत थी। मैंने जो पूछा था वो 7,500 का एक प्रेशर था, तो अब देखें अब मैं कब उठाती हूँ वो प्रेशर। अच्छा जी, ये फिर चाय भी बना के रख दी, क्योंकि शबेदारी चलेगी रात भर, तो चाय तो ज़रूरी है। ठीक है, ये बर्तन रह गए, मैंने कहा मैं बर्तन बाद में धोऊंगी, पहले मैं अपना खाना बना लूँ, क्योंकि बर्तन धोने में जो मेरी एनर्जी निकलती है ना, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा निकल जाती है। इंसानों पे भरोसा करना छोड़ दिया है, मशीनों पे भरोसा करना मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं जिस इंसान पे भरोसा करती थी उसने पूरा हाथ साफ़ कर लिया था और वो चली गई थी। ठीक है ना जी, तो इसलिए जब से मैं बर्तन धो रही हूँ और धोती जा रही हूँ, जिस दिन मेरा पारा लबरेज हुआ बर्तन धोने का और मुझे थकन इंक्रीज़ हुई, तो मैं मशीन उठा के ले आऊँगी। मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना जी, मैंने इंसानों पे भरोसा करना छोड़ दिया, अब से मशीनों पे भरोसा करती हूँ मैं। तो
मैं मशीनों पे भरोसा करती हूँ। मैंने आपको बता दिया, अगर आप भी ऐसे हैं तो मशीनों पे भरोसा करें, इंसानों पे भरोसा करना छोड़ दें। मैंने बहुत भरोसा किया, बहन समझा, दिल का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा सब समझा, लेकिन वो मेरे दिल और जिगर का सामान सारा उठा के ले गई जो रहता था दिल और जिगर के ऊपर। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इसको बड़ा प्यार दिया था, केले भी छील छील कर अपने हाथ से खिलाती थी, मुंह में सेब डाला करती थी मैं। जब बहन नहीं बन सकी ऐसी औरत, तो फिर भाई कौन बनेगा मेरा सर के ऊपर कोई नहीं होता। मतलब मजाक अपनी जगह, दिल की बातें अपनी जगह, दिल के फपोले अपनी जगह। तो जी ये मरहम लग जाता है, आप लोगों से सब कुछ कह देती हूँ तो जी मरहम लग जाता है दिल पर, क्योंकि इतने प्यारे सब्सक्राइबर जो मुझे मिले हैं वो किसी को भी नहीं मिले। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। उसके बाद मैंने क्या किया जी, पूरा किचन साफ़ किया, क्योंकि 10 मुहर्रम थी, बुरी लग रही थी, क्योंकि 9 मुहर्रम का भी खाना जो था वो मैंने किया था, लेकिन पोछा मार दिया था, लेकिन यहाँ मैंने धुलाई कर दी, क्योंकि मुझे भी नहाने के लिए जाना था। 4 बजे से पहले वापस आ जाना था नहा के, और 4 बजे नज़र होती है जी। सामान पहले तैयार कर दिया था, क्योंकि अब इससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकती थी मैं, क्योंकि जो वीडियो थी मैंने अपलोड की आप लोगों के संग, सिग्नल भी गए हुए थे, तो बाकी काम मुझे बाद में करना था, वॉइस ओवर का, तो वो छोड़ना था और फिर नहाने जाना था। मैं नहाने गई, उसके बाद आके नज़र माशाल्लाह दिलवाई है, और सब ये देखें इतना सफाई कर दी, ये सब हो गया, ठीक है ना जी। 9 और 10 मुहर्रम के बर्तन एक साथ ही धो लिए थे मैंने। और बर्तन धोने के बाद तो इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो नहाने चला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना उसमें और घर की काम वाली में फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा फ़र्क रह गया, तो वो मैं नहा धो के पूरा फ़र्क पैदा कर दूँ कि बहुत फ़र्क है, ठीक है ना जी। तो मैंने वो फ़र्क पूरा कर दिया था, ये इस तरह से सब मैंने साफ़ कर दिया था। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो जी ये मेरा व्लॉग था। उसके बाद मैंने क्या किया, जब नहा के आई, पाक होके आई, तो कबाब मैंने कहा अली आप आ जाओ। कबाब मैंने खुर खुर किए, जो मैंने डीप फ्रीज़र में सजा रखे थे, 9 मुहर्रम को बना के सेव किया था। आपके साथ मैंने पहले भी बताया कि मेकअप हेल्थ फिटनेस में व्लॉग है, तो वो जो है ये अली अब बना रहे हैं। अब मैं नज़र की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल भीगे भीगे थे, थोड़ा सा मुझे बालों को झटकना भी था और जूड़ा बनाना था, फिर आना था यहाँ पे। तो मैंने अली से कहा अली कबाब मैं डाल देती हूँ, आप इसको सेक दो कबाबों को। तो अली यहाँ कबाबों को माशाल्लाह सेक रहे हैं। ये शिरमाल है, अगरबत्ती वगैरह वहाँ जला चुकी हूँ, इसलिए कि न्याज का सब सामान हो रहा था। ये शिरमाल आ गई थी हमारी, जो मैंने बना के इस तरह से नज़र दी थी, आपके साथ 9-10 की मैंने शेयर की, ठीक है। सारे खाने मैंने शेयर किए, 9 को क्या बनाया, 10 को क्या बनाया। बड़े मज़े की ये दाल बनी थी, बहुत मज़े की दाल चावल था, इसके साथ शिरमाल कबाब था, सलाद बनाई थी इसके साथ, बस यही छोटा सा न्याज दी थी। और हमने इस तरह से बनाया था 9-10 मुहर्रम, जो व्लॉग था आपके साथ शेयर कर दिया। ये अली बना रहे हैं कबाब, यानी तलाई की तरफ हैं। इतना मेरा मियाँ काम कर लेते हैं कि कबाब रख के डाल दो तो वो कन्वर्ट करके तल लेते हैं मेरे मियाँ। शिरमाल कबाब तो मशहूर ही है, और दाल चावल था। बस मिलते हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस पर, बफर में बटन दूंगी, देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।